हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेसिस, जिसकी एक वीडियो मैंने डाल दी है क्लास 8 का और आगे का सेक्शन आज हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे उसका आप पता लगाते हो, कैसे आप उसको चेक करते हो कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिड और बेस, ये हमने चेकआउट किया है। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। क्या देखने वाले भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का प्रॉपर्टी देखेंगे और किसका देखेंगे भाई, तो बेस का। और ये इनका यूजेज देखेंगे कि कहां पर ये यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि एसिड का बेसिक डिस्कशन हमने कर लिया है। बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, कैसे इसको टेस्ट करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारा डिस्कशन हमारा पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट हो चुका था। आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड उनका यूजेस। फिर ऐसे हम बेस पे जाएंगे, उसका भी प्रॉपर्टीज और उनका यूजेस चेकआउट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। सोर का मतलब क्या होता है भाई, तो खट्टा इन टेस्ट होता है। एसिड मॉलिक्यूल कंटेन, अच्छा इनके पास क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन। ये भी लास्ट लेक्चर हमने देखा कि इट कंटेन्स H+ आयन। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड लिबरेट CO2 गैस। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करेगा, तो CO2 गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। ये हमने भी स्टार्टिंग वाले चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में देखा हमने। ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है भाई, तो इट गेट्स टर्न रेड इन एसिड। एसिड आपको हमेशा कौन सा कलर देता है भाई, तो रेड। तो याद रखना, जो भी एसिड के साथ आएगा वो लाल लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड की बात करें। एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब क्या, खाद। वो जो खेतों में खाद डालते हैं ना, उसके अंदर आपका सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, तो एसिड का। एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, डाई एंड पेंट्स। ये सारी जगह। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, बॉम्ब्स बनाना। ऑयल प्यूरिफिकेशन तो आपको पता है कि ऑयल को प्रॉपरली प्यूरिफाई करना। मेडिसिन, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है, आपके कपड़े पे जो देखो कलर्स डाले जाते हैं ना, आपका कपड़ा कलरफुल होता है, तो वो कलर करने के लिए अलग अलग डाइस का यूज किया जाता है। तो उसको आप क्या बोलते हो, वहां पर आप क्या यूज किसका ज्यादा यूज होता है, तो एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो भाई HCl का यूज करते हो। डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। ये आपने देखा रहेगा कार की बैटरीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड का यूज होता है। डाइल्यूट HCl इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब क्या, वाटर को भाई प्रॉपरली क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज का मतलब एक्चुअल में होता है कि फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो अगर मैं वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स कर रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, स्टेरिलाइज किया है मैंने वाटर को। तो वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो भाई, तो डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ व्हाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प से आपको क्या बनाने के लिए, व्हाइट पेपर बनाने के लिए। वो पेपर में जो व्हाइटनेस आता है दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड। तो इतना सारा यूजेस है किसका भाई, तो एसिड का। यहाँ पर एक और चीज दिया है, इसको भी चलो चेकआउट करते हैं। क्या दिया, देखो, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन वाटर जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज स्लोली एडेड टू वाटर। मतलब क्या, अभी तो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या करते हो, वाटर के अंदर स्लोली वाटर के अंदर, ये आपका क्या है, सपोज यहाँ पर क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर आप क्या ऐड करोगे भाई, तो हमेशा एसिड ऐड करोगे। और वो भी कैसा भाई, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आगे, नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये लाइन बहुत आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर ऐड, क्या नहीं ऐड करना भाई हमें, तो नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल प्रोड्यूस एनॉर्मस हीट एंड कॉज एक्सप्लोजन्स। नेक्स्ट, अगर आप चेक करो तो बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर, देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बर्न स्किन एज इट डिकम्पोजेस द प्रोटीन इन द स्किन। तो बेसिस भी जरूरी नहीं है सिर्फ एसिड ही हार्मफुल हो भाई, बेसिस भी आपके देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, KOH। दे आर कॉस्टिक मतलब स्ट्रॉन्ग है, और कॉस्टिक इन नेचर मतलब क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करते किसको, हमारे प्रोटीन को, और हमारे स्किन पे क्या लाएंगे भाई, तो बर्न्स लाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते, तो यहाँ पर देखो, वी हैव सीन दैट मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल टू बॉडी।
हावर सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड इन प्लांट्स विच आर यूजफुल टू अस, दैट इज डीएनए। इसके एंड में देखो क्या लगा, एसिड। बिना डीएनए के कोई भी पर्सन नहीं जिंदा रह सकता, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एन एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, डिसाइड्स हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन किससे बना है तो भाई अमाइनो एसिड से। फैट किससे बना है तो भाई फैटी एसिड से। तो हमारी बॉडी में भी नेचुरली बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया एसिड का डिस्कशन। चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं। तो देखो यूजेस ऑफ एसिड में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड देखो किधर यूज होता है तो एरिएटेड रिंग, इसका फॉर्मूला H2CO3 टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां से चेकआउट करो। सल्फ्यूरिक एसिड देखो ये पेंट में यूज होता है, आपके घर में जो पेंट होता है और बैटरीज में यूज होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड, कहां पर वाइन, वाइन मतलब क्या दारू बनाते हैं ना, उसके अंदर यूज करते हैं टार्टरिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला नहीं होता होगा बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या है। नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका HNO3 और इसको कहाँ यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिनोटेड बाय HCl, डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्पिरिन, एस्पिरिन गोली मेडिसिन, आप एस्पिरिन तो आपने सुना रहेगा, उसके अंदर जो रहता है वो आपका रहता है सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज योर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड में विनेगर रहता है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की अगर बात करो तो ये आपको कहां पर मिलेगा सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब कैसा फ्रूट तो भाई खट्टा जो फ्रूट्स होता है ना उसके अंदर आपको ये एसिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट एसिड्स यूज्ड इन लैब, इतना यूजेस होगा किसका भाई तो एसिड का। पहला तो कार्बोनिक एसिड, ये आप आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा एक बार डिस्कशन पे कि क्या मैंने बात किया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे तो भाई बेसिस की बात करेंगे। जब मैं बेस की बात करूंगा देखो एसिड मुझे क्या दे रहा था, एसिड मुझे दे रहा था भाई H+ आयंस, तो बेस मुझे क्या देगा, बेस मुझे देगा OH- आयन। बेस मुझे क्या देगा भाई तो OS- आयन। OH- आयन को आप क्या बोलते हो भाई तो हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। मतलब अगर मैं किसी भी सोल्यूशन को लेता हूं और उसको एक्वेस फॉर्म मतलब क्या उसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, किधर डिसॉल्व करूंगा वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो वो क्या होगा भाई तो अगर ये मेरा वाटर में NaOH डिसॉल्व होता है तो ये ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा बराबर। अब ये जो Na+ है ये तो आपका पॉजिटिव है, ये साइड हो जाएगा, ये जो OH- यहाँ पर OH- रिलीज हुआ इसीलिए आपका क्या है भाई तो बेस है। देखिए कितने टाइप के बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं NaOH लिखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं KOH लिखते हैं बराबर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखा जाता है देखो CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैं देखो इधर लिखता हूँ NH4OH, ये आप करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज और इनके भी यूजेस को हम चेकआउट करते हैं। देखो बेसिस की अगर बात करें यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है। NaOH मतलब क्या भाई, NaOH मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं तो कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। यूज क्या होता है वॉशिंग सोप। नेक्स्ट KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पोटाश भी बोला जाता है, सोप और शैम्पूज में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर मतलब चूने का जो पानी रहता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम एंड वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब क्या, अगर मुझे किसी भी चीज को व्हाइट करना है तो मैं उसकी जगह क्या यूज कर सकता हूँ तो लाइम वाटर। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, इसको यूज करते हैं एज अ एंटासिड। जैसे तुम्हारा इनो रहता है ना इनो, वैसे ही ये भी काम करता है, एसिडिटी को क्या करता है भाई तो कम करता है। इसको इसीलिए नाम क्या दिया एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन दैट इज योर एंटासिड्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। ये टेबल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज। अब देखो यहाँ पर कहीं कहीं ना आपको मिलेगा अल्कली और कहीं कहीं आपको मिलेगा बेस, तो दोनों का मतलब सेम ही, अल्कली एंड बेस आर वन एंड द सेम। बेसिस हैज बिटर टेस्ट, दे आर स्लिपरी। बिटर टेस्ट मतलब कैसा रहेगा कड़वा रहेगा, स्लिपरी मतलब फिसलन रहेगा, वो फिसलेगा। जैसे आपका सोप देखो कैसा रहता है, आप उसको हाथ में रखो तो फिसलता है, तो वैसा टेक्सचर किसका रहता है तो बेसिस का रहता है। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, ये आपको पता ही है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, तो मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा, मेटल मतलब क्या, मेटल को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो मुझे देता है मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या रहेगा भाई तो बेसिक इन नेचर होगा। न्यूट्रलाइजेशन, अब चलो न्यूट्रलाइजेशन, इससे पहले हम बात कर देख लेते यूजेस ऑफ बेसिस।
देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने बात किया, NaOH, ये कहाँ पर यूज होगा, सोप्स में और डिटर्जेंट्स में यूज होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होगा, इसको बोलते हैं Na2CO3, दैट इज डिटर्जेंट्स में यूज होता है। नेक्स्ट आपका क्या, बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं NaHCO3, फॉर्मूला भी है, बेकिंग सोडा में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो ये कहाँ पर यूज होता है, सीमेंट, आपके घर पे जो सीमेंट्स यूज होती है उसके अंदर क्या यूज किया भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया कहाँ यूज होता है भाई, तो फर्टिलाइजर, इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है NH4OH। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH2, ये कहाँ पर देखो, इनो आपको बताया मैंने, इनो के अंदर ट्रीटिंग एसिडिटी, एंटासिड्स की जैसा ये काम करता है। नेक्स्ट सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो NaF, ये टूथपेस्ट में यूज होता है, ये भी आपका क्या है भाई, तो NaF भी आपका क्या है, तो बेसिक इन नेचर है, बेसिस यूज्ड इन लैब। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। देखो यहाँ पर आपको देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। चलो यहाँ पर आपको ये देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या बोलना चाहता हूँ। देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि जब भी आप किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बोला, एसिड को आप रिएक्ट कर रहे हो बेस के साथ, तो वो आपको एंड प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब क्या भाई, देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं, एसिड प्लस बेस हमको क्या देगा भाई, तो सॉल्ट देगा, प्लस हमको क्या देगा, तो वाटर देगा, सॉल्ट एंड वाटर। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बराबर। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है पता है क्या, जब आपको एसिडिटी हुई रहती है, बराबर, आपको स्टमक में एसिडिटी हुई है, प्लस आप क्या ले रहे हो, इनो, इनो आपका क्या है, बेस, तो ये आपको क्या बना कर दे देता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो आपका जो भी एसिडिटी रहेगा वो आपका क्या हो जाता है, क्योर आउट हो जाता है। चलिए अब इसको चेकआउट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एसिडिटी के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में क्या बोला है। देखो वी हैव सीन दैट एसिड कंटेन्स H प्लस हाइड्रोजन आयंस एंड बेस कंटेन OH माइनस हाइड्रोजन आयन। बेस के पास क्या रहता है, बेस के पास, एसिड के पास क्या रहता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन, और बेस के पास क्या रहता है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। सॉल्ट एंड वाटर आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। HCl प्लस NaOH विल गिव यू NaCl प्लस H2O, दैट इज योर HCl। एसिड की जगह देखो HCl लिखा है, बेस की जगह लिखा है NaOH, सॉल्ट की जगह NaCl एंड वाटर की जगह H2O। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वापस एक बार इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इधर आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देगा भाई, सॉल्ट एंड वाटर देगा। चलिए लास्ट ये एक पिंक वाला टेबल है, इसको खत्म करते हैं, फिर आपका ये चैप्टर डन आउट हो जाएगा। देखो क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक। HCl एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स टू इज डाइजेशन प्रोसेस, हाउएवर एक्सेस एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन। एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। तो एग्जाम का क्वेश्चन मार्क करके रखना, व्हाट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, तो आंसर आपका क्या रहेगा भाई, तो antacids. This medicine contain milk of magnesia, that is MgOH twice. Such alkaline medicine neutralizes excess acid present in the stomach. The acidity of soil increases due to excessive use of chemical fertilizer. Under the guidance of agriculture, limestone or lime water is mixed in the acidic soil. क्यों लाइमस्टोन मिक्स करते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन और लाइम वाटर क्या है भाई, तो बेस है, तो वो जितना भी एसिड रहेगा उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बना के देगा हमें, तो सॉल्ट्स प्लस वाटर बना के देगा। सच अल्कलाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। चलिए अब यहाँ पर जरा आ जाते, देखो ये टेबल आपका सेम टू सेम है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। राइट केमिकल नेम्स, H2SO4 मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, CaOH ट्वाइस। अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा रहेगा तो आपको आता रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH मतलब NH4OH क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी का यहाँ पर आप ये मैचिंग करो, टामेरिन किधर जाएगा, टार्टरिक एसिड, कर्ड किधर जाएगा भाई, तो कर्ड आपको क्या देगा, लैक्टिक एसिड, इसीलिए मैंने कर्ड लिखा है। लेमन आपको क्या देगा, लेमन आपको क्या देगा भाई, लेमन आपको देगा सिट्रिक एसिड, एंड विनेगर क्या देगा, एसिडिक एसिड। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक एसिडिक इन नेचर, येस ट्रू। टेबल सॉल्ट इज एसिडिक, फॉल्स। मेटल करोड्स ड्यू टू सॉल्ट, ट्रू। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, फॉल्स। सॉल्ट्स आपके न्यूट्रल नहीं रहते, थोड़े से एसिडिक कंटेंट उसके अंदर रहते, सॉरी न्यूट्रल रहते, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉल्ट है, तो ये ट्रू है, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, क्योंकि ये NaCl रहता है ना, सॉल्ट रहता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। HCl आपका क्या है, चलो इधर एक ग्रुप बना लेते हैं। मैं इधर पहले क्या लिखता हूँ, एसिड, फिर बेस, फिर आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल।
चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, HCl आएगा, उसके बाद NaCl। NaCl किधर जाएगा, ध्यान रखना न्यूट्रल में वो रहेंगे जिनके पास H और OH ये दोनों वैल्यूज नहीं रहने वाले। फिर MgO, इसके पास कोई है क्या H और OH नहीं, तो ये आपका कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम इज मेटल और O मतलब ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नहीं, ये हो गया, ये हो गया। KCl की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये इधर आएगा क्योंकि ना ही तो इसके पास हाइड्रोजन है, ना ही तो इसके पास OH माइनस आयंस है। CaO ये आपका कहाँ पर आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड इधर आएगा बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। H2SO4 यहाँ पर आएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, H है। अगर H है तो वो क्या आएगा भाई, तो आपका एसिड। HNO3 भी यहीं पर आएगा, HNO3। अब यहाँ पर देखो H2O आपका किधर जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास दोनों है ना भाई, H भी है और OH भी है, तभी तो ये H2O बनता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 आपका क्या रहेगा भाई, तो बेस रहेगा। मेन constituent of acid is H+, main constituent of base is OH minus, fill in the blanks। tartaric acid is present in tamarind। बाकी का आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, जिसमें से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड्स बता दिया है, इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट आर न्यूट्रल इन नेचर, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए चैप्टर और नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।